और फिर क्या होगा, आपका जो अभाव आता है सतगुरु में वो नहीं आएगा। अगर आपको इतनी तसल्ली होगी है कि आपका गुरु धार के साथ जुड़ा हुआ है, आप चालाकी नहीं बरतेंगे। मैं कहता हूं आपके काम नहीं रुकते, रुकते हैं धिक्कार है फिर अध्यात्म को। अगर आप एक पे आगे देखो, उस आदमी ने, उस धर्म ने, संसार में उस कौम ने उन्नति करी है जिसने एक को मान्या है। किसी को ले लो आप, जिसने एक को मान्या है उसने तरक्की करी है। मैं कहता हूं पत्थर को मान लो, एक को मान लो, जगह जगह मत भटको। उससे पहले आपको ना तो पूर्ण गुरु की समझ है, ना अध्यात्म की समझ है, और इस सुरत शब्द योग को यानी कि इस राधा स्वामी योग की समझ तो है ही नहीं। तो ये होने के बाद फिर क्या हो जाता है, शिष्य क्या बोलता है फिर, मान लो इतनी समझ पैदा हो गई है, गुरु के रूप की भी समझ आ गई आपको। एक सम्राट हुए हैं सुलेमान, कहते हैं सुलेमान का खजाना सबसे बड़ा था दुनिया में, और वो बांटता रहता था उसको। वो सुबह बांटने लगता था, शाम तक बांटता रहता था। एक बार जब वो बांट रहा था, एक फकीर आता है उसके पास। वो फकीर आता है तो उसको दान देता है, खजाने में से हिस्सा देता है उसको। तो फकीर बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि उस मालिक, उस अल्लाह ताला ने आपको बड़ी मौज बख्शी है और आप और भी बड़े आदमी बने, आपका खजाना यूं ही बढ़ता रहे। आप यही आशा करते हैं ना जिसको दान देते हैं, कि ये खुश हो और मेरे को आशीर्वाद दे कि तेरे सारे काम बन जा, तू बड़ा आदमी बने, खजाना हाथ लगे, प्लॉट निकले, दौलत बढ़े, औलाद बढ़े। यही सोचते हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो 99% ऐसे ही आते हैं। क्या कहता है सुलेमान, जिसको गुरु की समझ होगी है, जिसने वाह गुरु का मतलब समझ लिया है कि चोट लगती है, वाह गुरु पता नहीं क्या बीमारी निकाल रहे हैं अंदर से, काटा लगता है, चीरा लगता है, वो मां बच्चे को दबोच लेती है कि बीमारी निकलवानी है। देखो कसूर करता, थप्पड़ मारती है उसकी कमी निकालने के लिए, फिर भी प्यार करता है वो मां से। और डॉक्टर बच्चे को छुरी दिखा के दिखाओ ना मां के सामने। जब अध्यात्म की समझ आ जाएगी तो फिर सब कुछ, सारी जगह वो परमात्मा ही परमात्मा, और उसी का काम दिखने लग जाएगा। फिर आप जो भी करोगे वही शुभ मुहूर्त होगी आपकी। आप ब्राह्मण हो जाएंगे। ब्राह्मण कौन है, जिसने अंदर में उस कुंडलिनी शक्ति के, उस प्रकाश के, उस नूर के, उस नाद के दर्शन कर लिए, वही ब्राह्मण। ब्राह्मण वही सो ब्रह्म पछाणे, और बाहर जांदा भीतराणे वही ब्रह्म है। अगर ऐसा ब्राह्मण बन करके भी आपको पत्रे खुलवाने की जरूरत पड़ती है, मैं कहता हूं आप जो खुलवा का है उसका उल्टा होगा, क्योंकि आपकी वृत्ति उससे ऊंची है। वो तो एक पेट का साधन कर रहा है पत्रे वाला, तो वो तो एक वासनाओं में फंसा हुआ आदमी है। वो ब्रह्म की ताकत, वही ब्राह्मण माना गया है ऋषियों मुनियों में, जिसके अंदर ब्रह्म का अवतरण हो जाता है, उसी को अवतार बोला जाता है। तो उसमें कोई 8 कला अवतार है, कोई 10 कला, कोई 12 कला, कोई 16 कला अवतार है। तो सुलेमान उस फकीर को देता है, तो फकीर उसको आशीर्वाद देता है कि तू सम्राटों का सम्राट बने, तेरा नाम दुनिया से कभी ना मिटे, तू बड़ा राजा बने। तो कहता है कि फकीर जी क्यों श्राप देते हैं आप मेरे को? आज तक कोई निशान, चक्रवर्ती सम्राट हुआ, किसी का निशान नहीं छूटा यहां पर, सब मिट गए, ऊपर दस्तक करने वाले आ गए उसके। स्वर्ग में एक चक्रवर्ती सम्राट की एंट्री होगी, उसको बता दिया कि भाई जब तू इतना साम्राज्य जीत ले तो स्वर्ग में इंद्र बुलाएगा तेरे को।
वो जब सारा साम्राज्य जीत करके स्वर्ग में जाता है तो द्वारपाल से पूछता है कि भाई मेरे को आमंत्रित किया गया है इंद्र महाराज ने और सुमेरु पर्वत पर दस्तक करने मैंने कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं और मेरे से महान कोई नहीं है। वो द्वारपाल कहता है कि सामने सुमेरु पर्वत है, इस पे दस्तक कर दो अपनी पहचान के रूप में। वो देखता वहां बहुत साइन करे और जगह ही नहीं खाली वहां। वो वापिस आता है कि यहां तो बहुत सिग्नेचर है, मैं तो एक विशेष आदमी हूं भाई। वो द्वारपाल कहने लगा जी जितने भी आए हैं इसी तरह कहने वाले आए हैं, कहीं से मिटाकर अपना नाम लिख दो आप। तो कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो लो आप, इस सृष्टि में निशान किसी का नहीं छूटता। देखो कोई सेठ है, कोई राजा है, अवतार बनना चाहता है, सेठ है धर्मशाला बनवाता अपना नाम लिखवाना चाहता है। बच्चे हैं रेत के ऊपर नाम लिखते हैं, शाम को सुबह जाते तो अट जाता है वो नाम, निशानी अट जाती है ना। वो बच्चे हैं रेत के ऊपर लिखते हैं, हम ईंटों के ऊपर लिखते हैं जो रेत से बनी हुई है।